हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी में। साथियों, आप सभी लगातार पीएनएसटी जीएनएम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बेस्ट होने वाला है। जिस भी एग्ज़ाम में जीके आ रहा है साथियों, यहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए आप सभी के लिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। समाधान स्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़िए आप लोग, ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। आइए साथियों, पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्य द्वारा, पालवों द्वारा। तो क्या हो सकता है राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा पालवों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट। ये तो हो नहीं सकता, आप सभी ने सुना भी होगा इसको। क्वेश्चन का जो है शून्य का आविष्कार आपको याद होगा। शून्य का आविष्कार जो आर्यभट्ट ने किया था। मतलब राइट आंसर क्या होगा आप सभी का? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट की। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है कि पद्मावत के लेखक कौन हैं। मुल्ला दाऊद, अबुल फजल सेकेंड, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। तो आप सभी का राइट आंसर होगा जो पद्मावत है उसके जो लेखक है, उस महाकाव्य को जिसने लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय 1921 में खालिस्तान से जुड़े हुए थे। आप सभी आंसर करेंगे। उस संस्था का नाम आपको बताना है जो लाला लाजपत राय जुड़े थे। इनकी मृत्यु आपको बताना है कब हुई थी? 1928 में हुई थी। आप बोल सकते हैं कि सर जो है यह जिस से जुड़े हुए थे उसका नाम क्या है? सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल सोसाइटी। जिसने भी साथियों डी किया है ज़रूर बताना है। सेशन कैसा लगता है ये ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट ज़रूर करना, यस या नो। ओके, यस लिखिएगा चीज़ें अगर समझ आती है आप लोगों को तो। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो बताना है राजगुरु, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता था, और गांधी पता है महात्मा किसे कहा जाता था? तो गांधी जी को कहा जाता था। ये सिंपल क्वेश्चन था। कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुके हैं। जरा बताइएगा कि राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? ऑप्शन है उनके चुनाव परिणाम की तारीख से, अगले महीने के पहले दिन से, जिस महीने वह पदभार ग्रहण करते हैं, जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते उस महीने के पहले दिन से, जिस महीने वह पदभार ग्रहण करते हैं। आप सभी लोग बता सकते हैं क्या? तो ध्यान रखना, जिन भी साथियों ने सी को चूज़ किया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल है जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो केवल और केवल सी हो जाएगा। आइए आगे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपको बताना है उस अनुच्छेद का आपको मतलब उस अनुच्छेद को बताना है कि वो कौन सा होने वाला है। तो आप 332 करेंगे, 344 है, 345 है या 343 है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा सर? जो देवनागरी कहा गया है लिपि को, तो वह है 343। मतलब डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 101। आप सभी लोग आंसर करते चलिएगा। तो क्या आप सभी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज़ किया है वह डेफिनेटली सही आंसर की ओर जा रहे हैं। मतलब राइट आंसर आप लोगों ने लगाया है। ओके भाई, तो सी आंसर सही होगा आप लोगों का। बात करते हैं कि भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था?
तो उसका ईयर आप लोगों से पूछा गया है। तो ईयर की अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2010, 2014, 2015 आपका राइट आंसर है। इस योजना को भंग करने की बात करते हैं तो 2015 अगर आप सभी साथियों का आ रहा है तो डेफिनेटली हम कहेंगे कि जी हाँ सर, हमने बिल्कुल सही प्रयास किया है। बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है बोला गया है। मैथिली, नेपाली, संताली, ये गढ़वाली क्या है भाई साहब, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है यहाँ पर जो दे रखा है। आगे चलते हुए मैं बात करता हूँ कि अरब सागर भारत के खालिस्तान में स्थित है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी तरफ होगी। समझ आ रहा है, ये जैसे आपका मैप है तो बंगाल तो यहाँ है ना, पश्चिम बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी यहाँ हो गई। तो अरब सागर कहाँ होगा भाई, तो अरब सागर यहाँ होगा। अब ये कौन सी दिशा है, तो दिशा का ज्ञान तो होना चाहिए ना सर हमें। तो ये पश्चिम दिशा में दिख रहा है, ये इस तरफ है, मतलब पश्चिम दिशा में। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें प्रॉपर समझ आ रही होगी, प्रॉपर अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा रहा हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का रेलवे सुरंग है। मॉरिस कैट, मुर्गन पिकॉक, नंदी बैल, भोलू एलिफेंटा। सभी लोग आंसर करते चलिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा भोलू एलिफेंट इज़ अ राइट आंसर। यूरो किसकी मुद्रा है, तो आपको बताना है कि जो यूरो दिया हुआ है वो किस देश की मुद्रा है। यूके की है, आपका स्वीडन की है, यूरोपीय जोन की है, डेनमार्क की है। तो इसका राइट आंसर होगा कि यह सर डेनमार्क की है, मतलब सी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, मैंग्रोव कहाँ पनपते हैं। तटीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, दलदलों में, पहाड़ियों में। आंसर करते चलिएगा। तो आपका राइट आंसर होगा जो मैंग्रोव जो है वह जो है तटीय क्षेत्र में। तो ये आंसर डेफिनेटली आप सभी का सही है। राष्ट्रीय तटीय रेखा खालिस्तान से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय तटीय रेखा खालिस्तान से होकर गुजरती है, आपको यह बताना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर यह 180 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहाँ से गुजरती है, 180 डिग्री ग्रीनविच से। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटा ब्याज माइनस ब्याज भुगतान, राजस्व घाटा प्लस ब्याज भुगतान, राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान। आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सर आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राजकोषीय घाटा माइनस में उसमें जो ब्याज का भुगतान घटाएंगे तो वह आपका प्राथमिक घाटे के बराबर हो जाएगा। राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है। अब आपको डेफिनेटली इसमें आपको पूछा गया कि इसकी डेफिनेशन बताइए सर, हम बताते हैं। प्रत्येक मुद्रास्फीति में वृद्धि, बिल्कुल नहीं। प्रत्याशित मुद्रास्फीति में कमी, नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति में वृद्धि, नहीं भाई। तो बचा एक ही ऑप्शन है कि ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुछ व्यय की अधिकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए जरा आगे, भारत में पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में 1966 से 1969 की अवधि खालिस्तान की अवधि थी। 3 वार्षिक योजनाओं, चौथी योजना, शून्य योजना, तीसरी योजना, जो पंचवर्षीय योजना चल रहे थे उसी को बोला गया है। तो ये तीसरी योजना थी सर। कौन सी योजना थी सर, तीसरी योजना थी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली बनना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है, आपको बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करना। तो आप ज़रूर से जुड़िए हमारे साथ। पूर्ण कुंभ मेले या जो है पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्ष में एक बार आता है। क्या बोलेंगे हम, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष। तो ये पूर्ण मेला जो है साथियों वो 12 वर्ष में एक बार आता है। 20 फरवरी को खालिस्तान के रूप में मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं हम लोग, विश्व सामाजिक न्याय दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व जल दिवस, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस। आपको दिवस से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो हमारा राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही आंसर है।
बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण, फिल्म, चिकित्सा, खेल। आप अगर लगाते हैं कृषि और पर्यावरण तो बिल्कुल सही है। चलो आगे चलते हैं। बोला है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? यू थॉन्ट, त्रिवेली, वर्ल्ड हेम। आप सभी आंसर करते चलिएगा। मैं तो सही साथियों आपका त्रिवेली आंसर लगाऊंगा और यही हमारा सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का उपनाम CR7 है? क्रिस पॉल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस गेल, क्रिस री। सही आंसर की बात करते हैं तो साथियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्या है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानलय कहाँ? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो लगाइएगा आपका न्यू दिल्ली बिल्कुल आपका सही आंसर है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम आपको बताना है। बछेंद्री पाल, जुंको तेबई, बिल्कुल जुंको तेबई बिल्कुल सही आंसर होगा। बिल्कुल बी वाले साथी तो बिल्कुल करेक्ट होंगे। साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। जितनी भी चीज़ें आपको करवाई जा रही, जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे, एग्ज़ाम आपका आ चुका है, जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर जुड़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।